दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सबके पास दोस्तों आधा अधूरा जानकारी है, बस व्यूज़ के चक्कर में दोस्तों अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, क्या हम डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, और ऐसे में वह साथ ही साथ डीएलएड में भी एडमिशन लेना चाहता है, तो आगे क्या बीपीएससी में जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पर क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा क्या आपने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड किया है। ऐसा होता है फ्रेंड्स। जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है, तो जब मेरा डीबी हुआ था फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें चेक किया गया था, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी और उसमें क्या चीज़ें चेक किया गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में फ्रेंड्स पीआरटी क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा आपका क्लास 12th में आप पास होना चाहिए। कितना परसेंट चाहिए क्लास 12th में, ये भी चेक किया जाता है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्लास 12th में आप पास होने चाहिए, उसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें चेक की जाती है। अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ चेक किया गया था। देखिए, उनके पास उन्होंने जो है ना, मेरा जो है मतलब कैंडिडेट जो प्रोफाइल होता है बीपीएससी का, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, वो सारा जो है लॉगिन कर रखा था, उसने कंप्यूटर में ओपन कर रखा था। और उसके पास एक पीडीएफ था जिसमें फ्रेंड 10th लिखा हुआ था, और उसमें डीओवी और नाम, मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम का स्पेलिंग चेक किया जाएगा। उसके बाद क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है, मतलब या मार्कशीट आपके पास है, तो वो आपका उसमें जो है आपका परसेंटेज चेक किया जाएगा। तो डिप्लोमा में क्या होता है, बिहार में प्राइमरी टीचर बनने के लिए अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी से हो, या बीसी कैटेगरी से हो, मतलब ओबीसी के अंतर्गत आ जाता है, या ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपका क्लास 12th में जो है 50% होना चाहिए। मतलब 12th में ओवरऑल जो है ना 5 सब्जेक्ट या ओवरऑल 6 सब्जेक्ट का निकाल लीजिए, 50% आपका होना चाहिए। वहीं पर जो एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनका जो है 45% है, तो भी उनका चल जाएगा, मतलब उनका डीबी हो जाएगा। वहीं पर 12th का बस परसेंटेज चेक करने के लिए, और डिप्लोमा जो डीएलएड का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसमें बस आप पास होने चाहिए, इसलिए ये चेक किया जा रहा था। ये हो गया। और सीटेट में क्या है, जो स्टूडेंट जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं, उनका 150 में से 90 नंबर आना चाहिए। सीटेट में पास है, बस आप इतने पर पास माने जाएंगे। वहीं पर जो एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी से है और ईबीसी, बीसी या ओबीसी कैटेगरी से है, इनका जो है 82 नंबर चेक किया जा रहा था। जिनका 81 था उनको हटाया जा रहा था, बाहर किया जा रहा था, तो ये चेक किया जाता है। और 10th का जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ, वो सबसे मिलाया जा रहा था। 12th का सर्टिफिकेट डिप्लोमा में, सीटेट में, और जो मैंने फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट में, और जो लॉगिन कर रखा कैंडिडेट प्रोफाइल, उसमें वो चेक कर रहे थे। और 10th का तो परसेंट नहीं मांगता, 12th का और ग्रेजुएशन का और सीटेट का, वो सारा उसमें मिलाया जा रहा था। उसने ग्रेजुएशन के बारे में ना कुछ पूछा, और ना ही जो पीडीएफ वो खोल रखा था उसमें ना ही ग्रेजुएशन लिखा था। उसने पूछा भी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया, जबकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि टीआरई 1, 2 में तैयारी में लग गया था ना, तो उस दौरान मैं छोड़ दिया ग्रेजुएशन। मतलब एडमिशन लिया था इग्नू में, जिसमें मेरा लगभग 5000 लगा था, बीच में छोड़ दिया था। तो ये क्या पता चलता है कि पीआरटी क्लास 1 to 5 के लिए बिहार में आपने भले ही ग्रेजुएशन कर लिया है, साथ में किया है, आप उसको कोई मतलब नहीं है, इससे आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप क्लास 1 to 5 विदाउट ग्रेजुएशन आप एलिजिबल हो। वहीं पर अगर आप 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन है वो अगर डीएलएड के साथ में है तो ओपन डिस्टेंस से होना चाहिए। अगर डिस्टेंस से नहीं है, रेगुलर है, तो ऐसे में फिर से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ जाएगा, फिर मतलब करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।